हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कहते हैं ना कि एएमएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये फ़िरका परस्त पार्टी है और ये हिंदू उम्मीदवार को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अब बिहार के अंदर 3 उम्मीदवारों का घोषणा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए और उन 3 में से 2 जो उम्मीदवार है, 2 जो कैंडिडेट है वो हिंदू ही है। अब आप इससे क्या समझेंगे, आप इससे क्या फ़ैसला करेंगे कि इस तरीके का जो एलिगेशंस और इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद और फालतू और बेहुदा किस्म का है। चलिए बात करते हैं बिहार का। बिहार के अंदर एक और जो उम्मीदवार का जो है वो घोषणा कर दिया है एमआईएम पार्टी ने। अब तक 3 उम्मीदवारों का घोषणा जो है वो हो चुका है और वो 3 उम्मीदवार कौन कौन है इसके बारे में बातें करेंगे। आप सबको पता है जैसे कि 11 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है बिहार के अंदर और असदुद्दीन ओवैसी जो उन्होंने ये कहा है कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान वही फैसला करेंगे कि बिहार में किस तरीके से पॉलिटिक्स करना है, किस तरीके से वहाँ पर उम्मीदवार उतारना है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो अख्तरुल इमान के ऊपर पूरे छोड़ दिया है। और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने ये फैसला किया कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज है, उनमें से कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, काराकाट है, उजियारपुर है, बक्सर है, गया और भागलपुर है। और इन 11 में से 3 सीटों पर जो उम्मीदवार है वो घोषणा हो चुका है। सबसे पहले किशनगंज से खुद अख्तरुल इमान जो है वो चुनाव लड़ेंगे इस लोकसभा चुनाव के अंदर, तो ये भी फाइनल हो चुका है। इसके बाद अभी एक दिन पहले जो है वो काराकाट से जो ये फाइनल किया गया है कि वहाँ के जो उम्मीदवार होंगे वो हिंदू बहन जिला पार्षद जिनका नाम जो है प्रियंका चौधरी है वो वहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। इसके बारे में भी खूब सुर्खियाँ बटोरी, खूब लोगों ने बातें किया और सही माने में एएमएम सही मूव या सही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी इसकी भी खूब तारीफ़ें हुई है। अब उसके बाद जो है एक और लोकसभा का जो उम्मीदवार है वो घोषणा हुआ है, वो है गया लोकसभा से रंजन पासवान को जो उम्मीदवार बनाया है। रंजन पासवान और पासवान का अच्छा खासा वोट है और एससी का अच्छा खासा वोट है इस लोकसभा के अंदर, और मुस्लिम, एससी और दलित अगर ये लोग आपस में मिल जाते हैं तो शायद बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं इस लोकसभा के अंदर। हालांकि एक बड़ा चेहरा है, बड़ा पॉपुलर चेहरा है और इससे एएमएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खबर ये है कि एएमएम जो है अब उस तरीके का पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि शुरू से करती हुई आई है, ये बात अलग है कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हुए आए हैं लोग कि ये सिर्फ मुसलमानों का ही पार्टी है और मुसलमानों के लिए ही बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि ये सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी होती तो फिर अभी बिहार के अंदर 2 और हिंदू उम्मीदवार को कैसे टिकट देते या कैसे उनको उम्मीदवार बनाते। फिर तो उनको उनकी जगह पर किसी मुस्लिम को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही कंसीडर करना चाहिए, हिंदू लोगों को जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये एक कहते हैं ना कि बेकार का और फालतू का ये एक सवालिया निशान है या इल्ज़ाम है जो लोग लगाते हुए आए हैं। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा मूव है और अच्छा मूव होने की वजह से एमआईएम को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि अभी और भी कई सारी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का घोषणा होना है। अब ये देखना है कि टोटल 11 जो लोकसभा सीट जहां से चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर, वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे और वो किस तरीके से जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे, किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे, कितने वोट लाएंगे। और अगर उन 11 में से 1 या 2 या 3 भी लोकसभा सीट जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो अब आप ये बताएं कि कैसा रहा ये मूव और किस तरीके से जो है एमआईएम कितनी सीटों पर जीत सकती है इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।